हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हो जिससे आपको गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले और आपके जो आर्टिकल हैं वो गूगल में रैंक करें। यदि आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें और बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मैंने आर्टिकल रैंक करवाया है। सो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। यदि मैं रैंक नहीं करवा पाता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ब्लॉगिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि ब्लॉग पर आप ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हो। बिल्कुल जेन्युइन तरीके बताए हैं जिससे आपको ब्लॉग में जो ट्रैफिक है ब्लॉग का उसमें इजाफा हो सकता है। सो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ट्रैफिक की समस्या है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सीधे पॉइंट पे कि हम एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखेंगे जो गूगल में ईजिली रैंक करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मेरे साइट पर अभी एक मैंने आर्टिकल लिखा था एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। ठीक है, इसी पे मैंने आर्टिकल लिखा था एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। और अभी आप नीचे देखेंगे कुछ साइट के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी साइट जो है bloggingskill.com उसका यहाँ पे एक आर्टिकल है जो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे इस पर लिखा गया था। और ये यहाँ पे देख सकते हैं पहले पेज पर यहाँ पे रैंक हो गया है। अभी देखिए ये 25 मई को ये आर्टिकल लिखा गया था। ठीक है, तो और ये आर्टिकल बहुत पहले ही पहले पेज पे रैंक हो गया था। मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ। सो आप देख सकते हो बहुत जल्दी आर्टिकल क्यों रैंक कर रहे हैं, क्योंकि मैं एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख रहा हूँ जिसकी वजह से रैंक हो रहा है। और मुझे पता है कि मुझे कैसे लिखना है और कहाँ पे कीवर्ड वगैरह प्लेस करना है ताकि हमारा आर्टिकल गूगल में रैंक करे। ठीक है, अब आप भी रैंक कराना चाहते हैं तो इसके लिए मैं सीधे लेके चलता हूँ अपने वेबसाइट पर, ताकि अपने ब्लॉग पर लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखेंगे ताकि आपका भी रैंक करे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा यदि आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा है तो वो रैंक भी नहीं करेगा, क्योंकि जब गूगल में इंडेक्स ही नहीं है तो रैंक कहाँ से करेगा। और इंडेक्सिंग इशू को आपको सॉल्व करना होगा सबसे पहले, और ये तभी सॉल्व होगा आपको दो चीज़ें करनी होंगी। पहली है चीज़, यदि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं तो यूज करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि रेगुलर कंटेंट पब्लिश करिए अपने ब्लॉग पर, तभी ये इंडेक्सिंग इशू का जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो पाएगा। ठीक है, अब आपको सिखाता हूँ कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखेंगे। देखिए, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने से पहले सबसे पहले आप क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने से पहले कीवर्ड रिसर्च ही करना होगा। और कीवर्ड रिसर्च में आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को सिलेक्ट करना होगा ताकि वो जल्दी से इंडेक्स हो और जल्दी से, क्योंकि वो लो कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं लॉन्ग टेल वाले, तो जल्दी से वो इंडेक्स हो जाते हैं और रैंक हो जाते हैं। सो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के लिए आप टूल का यूज कर सकते हो, जैसे उबर सजेस्ट, गूगल कीवर्ड प्लानर, ये फ्री टूल्स हैं तो इनका आप यूज कर सकते हो। उबर सजेस्ट आप 3 बार दिन में 3 बार कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। सो उबर सजेस्ट भी ठीक ही ठाक है। ठीक है, दूसरा काम आपको करना है, जैसा कि मैंने बोला, जो भी आप कीवर्ड सिलेक्ट कर रहे हो। अब मान लीजिए आपने कीवर्ड सिलेक्ट कर लिया, अब कीवर्ड को आपको टाइटल में रखना होगा। देखिए, मैंने कीवर्ड क्या लिखा था, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, ये हमारा मेन कीवर्ड था। अब देखिए ये एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें ये हमारा टाइटल में है। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें ये हमारे शुरू के कंटेंट में है, यानी कि पहले पैराग्राफ में है। तो आपको यहाँ पे टाइटल में मैंने आर्टिकल अपना मेन फोकस कीवर्ड डाल दिया और यहाँ पे पहले पैराग्राफ में भी फोकस कीवर्ड डाल दिया। अब दूसरा चीज़ है, यहाँ पे हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमने कीवर्ड को टाइटल में भी रख लिया। ठीक है, अब कीवर्ड वगैरह टाइटल में रखने के बाद फिर आपको पहले पैराग्राफ में कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा, तो वो भी हमने कर लिया। ये 3 चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है
यदि आप कंटेंट को रैंक करवाना चाहते हो। इससे गूगल समझता है कि आप किस टॉपिक पर अपना आर्टिकल लिख रहे हो, तभी ये रैंक करता है गूगल, ठीक है। नहीं तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो, तो कैसे वो रैंक करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें करने के बाद अब आपको ये भी ध्यान देना है, जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे प्लेस कर रहे हो वो नेचुरल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उससे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदल जाए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4th चीज़ है, चौथा जो मेन चीज़ है वो है दोस्तों हेडिंग और सब हेडिंग में अपने फोकस कीवर्ड का, जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया है उसको यूज करना। अब सब हेडिंग्स क्या होते हैं, आप जब आर्टिकल लिखेंगे तो उसमें H1, H2, H3, H4 इसे हेडिंग्स कहते हैं, सब हेडिंग्स H2 को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा यहाँ पे देख सकते हैं SEO फ्रेंडली आर्टिकल, ये हमारा देख सकते हैं मेन कीवर्ड सब हेडिंग यानी हेडिंग्स में है। H2, H3, H4 में आपका ये सारी चीज़ें मेन जो फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए। तो देख सकते हैं H2 में मेरा मेन फोकस कीवर्ड है। इसकी वजह से भी गूगल को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है आप किसके बारे में लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये 4th नंबर भी हो गया, हमने हेडिंग्स में भी, सब हेडिंग्स में या हेडिंग्स में भी अपना यहाँ पे फोकस कीवर्ड डाल दिया। 5वां है रिलेटेड कीवर्ड को बोल्ड करना है आपको। अब देखिए मैं ऊपर दिखाता हूँ, अब रिलेटेड कीवर्ड क्या हो सकता है। अब देखिए SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, एक कीवर्ड ये हो गया। अब इसमें हो सकता है SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट, ये भी कीवर्ड की तरह काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, ये सब भी कीवर्ड हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO फ्रेंडली आर्टिकल, ये सब जो छोटे छोटे कीवर्ड हैं जो उससे रिलेटेड हैं, इनको आपको बोल्ड करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे जगह जगह पे बोल्ड किया है, तो ये काम आपको भी करना है, ठीक है। अब इस पोस्ट के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हो तो इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे समझना कि कैसे मैंने इस आर्टिकल को लिखा है और ये रैंक कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड को बोल्ड भी कर लिया। अब यहाँ पे 6ठे नंबर पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाना होगा। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। यदि आप वर्डप्रेस यूजर हो तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप एक प्लगइन के थ्रू ऐड कर सकते हो जिसका नाम है इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। अब देखिए मैं 6ठे पॉइंट पे था, टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करें। देखिए ये ब्लू है और जैसे ही मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा और मुझे जाना है आउटबाउंड लिंक्स टू हाई क्वालिटी साइट्स, यानी कि आउटबाउंड लिंक लगाना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए मैं डायरेक्टली आ गया यहाँ पे आउटबाउंड वाले पे, यहाँ पे देख सकते हैं आउटबाउंड लिंक्स टू हाई क्वालिटी साइट, इस पे मैं आ गया। तो यहाँ पे आउटबाउंड लिंक का क्या मतलब है, मतलब कि आपको एक ऐसे साइट को लिंक करना है जो आपका ना हो, जैसे कि विकिपीडिया हो गया, जैसे कि फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या कोई पॉपुलर ब्लॉग हो गया। यदि वहाँ पे ज़रूरत है तो आप उन्हें एक लिंक दे सकते हैं, डू फॉलो लिंक देना है और वो न्यू टैब में ओपन होना चाहिए। ऐसा लिंक देंगे तो इससे भी आपका SEO जो आपका पोस्ट है वो SEO ऑप्टिमाइज्ड होता है, ठीक है। तो आउटबाउंड लिंक भी आपको ज़रूर देना है। अब जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो और ब्लॉगर्स के बारे में लिख रहे हो, बढ़िया ब्लॉगिंग साइट के बारे में लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे bloggingskill.com को आउटबाउंड लिंक की तरह दे सकते हो। इससे क्या होगा, मुझे एक बैकलिंक्स भी मिल जाएगा और आपके पोस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आउटबाउंड लिंक से आपका SEO जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आउटबाउंड लिंक भी आपको यूज करना है। अब यहाँ पे 8वां नंबर है इंटरनल लिंकिंग करना होगा। अब इंटरनल लिंकिंग कंटेंट में क्यों मायने रखता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने एक आर्टिकल पहले लिखा कि यहाँ पे वेबसाइट कैसे बनाएं, ठीक है, वो हमारा आर्टिकल गूगल में रैंक कर गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें। अगर मैं यहाँ पे इंटरनल लिंक कर देता हूँ कि वेबसाइट कैसे बनाएं,
तो हमारा आर्टिकल जो ये पोस्ट है उस पोस्ट से लिंक जूस पास करेगा और ये हमारा आर्टिकल भी रैंक करने लगेगा। सो यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग में यदि आप पहले से जो रैंक कर रहा है उसे आप ऐड करते हो उस पोस्ट को, तो ये पोस्ट भी आपका रैंक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़रूरी है और इंटरनल लिंकिंग से आपकी ट्रैफिक भी बढ़ती है। ठीक है, बाउंस रेट कम होता है इंटरनल लिंकिंग से और आपका पेज व्यू इंक्रीज हो जाता है। तो इंटरनल लिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है URL। पोस्ट का जो URL है वो आपको ऐसा रखना है, जैसे कि फोकस कीवर्ड है SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, तो पोस्ट का जो URL बनेगा उसमें भी आपका होना चाहिए SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, वो आपका URL होना चाहिए। तभी आपको अच्छे से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ब्लॉगर में क्या होता है, सर्च डिस्क्रिप्शन होता है और यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, वर्डप्रेस में एक्सेप्ट होता है जिसे मेटा डिस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन अपना ऐड करना है और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखें, देख सकते हैं यहाँ पे इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाला गया है। तो मेन कीवर्ड जो है वो होना चाहिए और ये मेटा डिस्क्रिप्शन आपको 160 वर्ड का लिखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट कोशिश करिए 160 वर्ड का लिखें। ठीक है, इससे ज़्यादा ना ही करें तो बेहतर होगा। उसके बाद FAQ स्कीमा ऐड करना है। अब FAQ स्कीमा क्या होता है, इसी पोस्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल कैसे लिखते हैं ये मैंने FAQ में यानी कि क्वेश्चन आंसर वाले टॉपिक में कवर कर दिया। ब्लॉग कितने शब्द का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लोग सर्च करते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉग कितने इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे समझा दिया। यानी कि जो क्वेश्चंस हैं गूगल पे पूछे जाते हैं तो उन्हें भी आप अपने FAQ में ऐड कर दीजिए। अब FAQ कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आप रैंक मैथ प्लगइन का यूज कर सकते हो और FAQ बाय रैंक मैथ आपको फ्री में FAQ स्कीमा ऐड करने का फीचर्स दे देता है, जो कि बेस्ट है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप यहाँ पे SEO फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिख सकते हो जो गूगल में रैंक करेगा। एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया कि इमेज को भी आपको अपने ब्लॉग में यूज करना है। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये एक इमेज काफ़ी कुछ दर्शाता है। ठीक है, तो इमेज का भी यूज करें। जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने इसमें इमेज यूज किया, तो ये बहुत ही ज़रूरी है इमेज का यूज करना, इससे समझ में आएगा यूजर को। देखिए, कुछ चीज़ें शब्द नहीं समझा पाते हैं तो इमेजेस जो होते हैं ना वो समझा देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और गाइज, यदि आपको ब्लॉगिंग के बारे में इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इस वेबसाइट पे विजिट करके और भी आर्टिकल आप पढ़ सकते हो जहाँ पे हम ब्लॉगिंग, SEO, वर्डप्रेस, एडसेंस से रिलेटेड आर्टिकल लिखते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।